औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, हुकूमती मामलात शहरी सतह पर हों, सूबाई सतह पर हों या वफाकी सतह पर हों, खराब हैं क्योंकि मईशत बदहाल है, अवाम परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लेकिन मामलात वहीं आकर टिक जाते हैं कि गवर्नेंस कहां है। अवाम के दुख दर्द बांटने वाले वो सियासतदान जो हलकों में आकर बड़ी बड़ी तकरीरें करके इलेक्शंस के टाइम पर वोट हासिल करते हैं, वो कहां हैं। अवाम के आंसू पोंछने के लिए कौन से फरिश्ते अल्लाह मियां नाजिल करेगा इस जमीन पर, और इस कुर्रे अर्ज के मसाइल को हल करने के लिए वही फरिश्ते पाकिस्तान से दुनिया भर में निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मामलात क्या है कि आज वफाकी हुकूमत की जानिब से आपसी और अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। असेंबली में ऑपोजिशन को भरपूर तरीके से तनकीद का मौका दिया जा रहा है। आज भी कादिर पटेल साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में शुमार होते हैं, रुकन कौमी असेंबली हैं, उन्होंने भी अपनी तकरीर में वही बात की। उन्होंने कहा कि अंडों से शुरू हुए, उसके बाद भैंसें बेची गई, भैंसों से ज्यादा दूध निकालने की बातें की गई। किस जानिब ये मईशत जा रही है। कादिर पटेल साहब ने वाज़े ये भी किया कि जनाबे वाला मईशत को दुरुस्त करने के दावे किन लोगों से किए जा रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मईशत जुनूब में निकल चुकी है, जबकि हम शुमाल में होने के दावे कर रहे हैं। अगर मईशत ऐसे ही चलती रही तो आगे आने वाले वक्तों में हालात मजीद बद से बदतर होते चले जाएंगे। लेकिन हफीज शेख साहब कहते हैं सब अच्छा है, हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं सब अच्छा है, इमरान खान साहब कहते हैं सब अच्छा है। तो जब सब अच्छा है तो आवाम बेहाल क्यों है। लेकिन मामलात वहीं आ जाते हैं कि जिन जिन कारोबार से सियासी शख्सियात वाबस्ता हैं वहां सब अच्छा है, सब भालूश है। लेकिन मामलात अवाम के ऊपर अगर आ जाएंगे तो कश्मीर के मौके के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि वहां पर 6 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बिल्कुल तशवीशनाक बात है, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सदर मुमलिकत जनाब मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का उसी हवाले से बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि अगले 2 सालों के अंदर 21 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यानी 10 लाख बेरोजगार अभी हो चुके हैं, 21 लाख मजीद हो जाएंगे, तो 31 लाख लोग अपने रोजगार से महरूम होने जा रहे हैं अगर हुकूमत इसी समत में चलती रही तो। तमाम सेक्टर्स बदहाली का शिकार हैं, तमाम मामलात खराबी की जानिब हैं। लेकिन फिर भी वफाकी वुज़रा जो कि 49 की तादाद में मौजूद हैं, और इक्तदार में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी को नौकरी दी हो ना दी हो, लेकिन इन 49 लोगों की नौकरियां बिल्कुल पक्की हैं। ये 49 लोग एक ही बात कहते रहते हैं कि माजी की हुकूमतें चोर थी, उससे पहले वाली डाकू थी। अगर इंतकामी सियासत से निकलकर ग्राउंड रियलिटी को जांच लिया जाए कि आवाम वाकई परेशान हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, कब तक दूसरों की गलतियों का टोकरा आप अपने सर पे उठा के घूमते रहेंगे। जनाबे वाला मसाइल को हल कीजिए, अवाम बहुत परेशान है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जाके अवाम आके निकल के कहने की जी हम खुश हैं। अवाम सवाल कर रहे हैं उन वुज़रा से जिन्होंने मनशियात से फैक्ट्रीज लगाने की बात की है, अफीम से और चर्च से तेल निकालने की बातें की हैं। यहां अवाम का तेल निकल चुका है, लेकिन कोई पूछता नहीं है क्यों। सबके कारोबार मजे में चल रहे हैं। सिंध के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने वाजे किया कि गैर कानूनी तामीरात मौजूद हैं, गिराया जाए। नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि मुतबादिल देना जरूरी है तो दीजिए ना, कौन सा इस्तिखारा कर रहे हैं। आज भी सर्कुलर रेलवे की जमीन के ऊपर कार्रवाई हुई है, हजारों खानदान वहां पे बेघर हो चुके हैं। कौन पूछेगा आके, कौन दाद रसी करेगा। सर्दियों के मौसम में आमिर लियाकत साहब आम खिलाने पहुंच जाते हैं जहां झुग्गियों में आग लगी हुई होती है, और वहां पर आगे भी कहते हैं कि सिंध हुकूमत को होना चाहिए। जनाबे वाला हल्का तो आपका है, सिंध हुकूमत को जहां होना चाहिए सिंध हुकूमत वहां मौजूद नहीं है। मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। और कुर्बान जाऊं मेयर कराची वसीम अख्तर साहब पे, कराची के मसाइल बढ़ते चले गए और आज वो कह रहे हैं कि ताजिर बिरादरी ने साथ नहीं दिया।
ताजिर बिरादरी का काम नहीं है साथ देना। अगर ताजिर बिरादरी सड़कें बनाने में, पुल्स बनाने में, सीवरेज के मसाइल हल कराने में, पानी लाने में लग जाएगी तो रोजगार कौन देगा? मईशत की बेहतरी के लिए इकदामात कौन करेगा? मईशत की बेहतरी के लिए कारोबार को फरोग कौन देगा? कारोबारी शख्सियात का काम हुकूमत का साथ देना नहीं है। कारोबारी शख्सियात का काम है निजी सतह पर मुल्क को इस्तेहकाम देना, और उसी इस्तेहकाम के पीछे कुछ अनासिर लगे हुए हैं। गद्दारी के फतवे इससे कबल इतनी जल्दी नहीं बांटे जाते थे जितने अब बांटे जाते हैं कि फलां की इस्तीफे की बात कर ली, गद्दार हो, पाकिस्तान के दुश्मन हो, इसलिए तुमने ये बात की है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सरबलंद खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर तज्जियाकार अरशद अली खान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि MKM पाकिस्तान से मेरे साथ टेलीफोन कॉल पर मुझे ज्वाइन करेंगे महफूज यार खान एडवोकेट साहब। महफूज यार खान भी अब से कुछ देर में मेरे साथ मौजूद होंगे। सरबलंद खान साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा जनाबे वाला। वफाकी हुकूमत की समत जो है वो अभी तक उनकी खुद की समझ में नहीं आई है कि समत है क्या। सर किस जानिब जा रहे हैं सर आप लोग? एक बिल पेश होता है, 10 उसकी मुखालिफत में निकल आते हैं। इंतकामी कार्रवाइयां, अपोजिशन इल्जामात लगा रही है कि आप लोग इंतकामी कार्रवाइयों से निकल के खुदा के लिए, अवाम के लिए कुछ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। शुरू में मुझे भी फील हुआ, काफ़ी आपने दर्द और काफ़ी अच्छी बातें की है। आपका सवाल बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल हक बजानिब है, और ये हमारी हुकूमत भी इस बात को मानती है, और खान साहब ने भी इस बात को महसूस किया है और इस पर काफ़ी बड़े इक़दामात भी किए हैं। हमने अभी कुछ सब्सिडीज़ का भी ऐलान किया, 15 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स को हमने दिए हैं, और मज़ीद हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं दीगर मसनूआत के ऊपर। और काफ़ी बड़े असलाहात आने वाले हैं जो खाने पीने की अशिया है गरीबों के लिए, उनके लिए कोई स्पेशल हम पैकेज लेकर आ रहे हैं जिसमें गरीबों के जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती करने जा रहे हैं। सही, चूँकि मैं खुद एक मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं खुद मज़दूर लीडर भी हूँ, मैं इस बात को फील करता हूँ। हमने अपनी पार्टी के अंदर भी इस बात को बड़े उठाया है, हमने बड़े शदीद तरीके से, बड़े उससे कि गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए। मुल्क तो सही, मईशत जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन गरीबों के ऊपर जो महंगाई आ रही है वो बर्दाश्त के बाहर है। देखिए सरबलंद खान साहब, रोकना पसंद करूंगा, उसकी वजह यह कि आपने 15 अरब का जिक्र कर दिया। मैं चाहता नहीं था कि उसके ऊपर आऊं, लेकिन आपने जिक्र कर दिया, मजबूर कर दिया कि मैं सवाल करूं। सर 15 अरब की सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं 22 करोड़ की आवाम के लिए। अगर इनको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 3 बंदे की 3 रुपए की बनती है ये फी बंदा। ठीक है जी, हमारे सर ये भीख दे रहे हैं आप, इतना तो कोई फकीर को भी नहीं देता। हमारे यहाँ आधी जो पॉपुलेशन है वो अच्छी एलीट क्लास या मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है। अच्छा। लोअर क्लास के आधे लोग आप समझ गए, लेकिन ये 15 अरब रुपए तो कोई वो नहीं है, ये तो अभी और मजीद आने हैं। अच्छा। ये मजीद हम सब्सिडी देंगे, मजीद हम चीज़ों को सस्ता करेंगे। आटे का जो माफिया था, जिन्होंने इसको महंगा किया था, उसको भी कम किया है। जो चीनी माफिया को कम किया या बहरान को कम किया? उसके बहरान को ख़त्म किया है। अच्छा। वही अपनी कीमत पे लेकर आए हैं जेनवन पे। तो काफ़ी सारे इस्लाहात हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम करने जा रहे हैं, और आपको आने वाले दिन बड़े अच्छे नजर आएंगे क्योंकि हमारी हुकूमत रात दिन काम करी। खान साहब स्पेशली चीज़ों को देख रहे हैं। सर सदर मुमलिकत जनाब मोहतरम आरिफ अलवी साहब का जो बयान है वो इंतहाई तशवीशनाक है। सर उन्होंने कहा अगले 2 सालों के अंदर 21 लाख लोग मजीद बेरोजगार हो जाएंगे। सर बहुत सारी खबरें तो मीडिया चला भी नहीं रहा जो खुदकुशी की रिपोर्ट हो रही है। सर नहीं, अल्लाह खैर करे, ऐसी बात नहीं है। आरिफ अलवी साहब ने जो बयान दिया वो तो चूंकि आप पॉलिटिकल साइड पे है नहीं, वो एक रियासत के सदर है जी, तो चूंकि उनका बयान नहीं, हमने खान साहब के बयान को ही देखना है। खान साहब तो इनको धूप लगाने के लिए क्यों रखा हुआ है सर? घर भेजने सदर पाकिस्तान है, वो किसी भी हुकूमत में आए तो सदर ही रहेंगे जब तक के दूसरी हुकूमत दूसरा कोई सदर नहीं लगा लेती। वो आईनी उनके पास पोस्ट है, वो पॉलिटिकल है नहीं। तो उनकी छोटी छोटी बातें भी आप लोग लेके बैठ जाते हो। उन्होंने कहा कि महंगाई हो रही है, लेकिन मुझे पता नहीं है उस तरह कोई चीज बहरान है या किस तरह की बात के लिए आरिफ अलवी साहब को वफाकी हुकूमत का कायम अली शाना बनाए ना। अच्छा, आरिफ अलवी साहब शरीफ आदमी है और वो बड़े डिसेंट है, तो चीजों को देख रहे। बहरहाल
अच्छी उम्मीद है। अभी अच्छी खबरें भी हैं। PIA में 134 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है, जो कभी 134 अरब रुपए खसारे में जा रही थी। इस तरीके से बहुत सारे इदारे हैं जो मुनाफे में जा रहे हैं। सर कितने % लोग हैं जो PIA के तैयारे में बैठना अफोर्ड कर सकते हैं? जी, मेरे ख्याल में इस साल लाखों लोग का इजाफा हुआ है। कैसे? देखो, सर्विस अच्छी होगी। 32 जहाज हमने नए लिए, जो पहले ग्राउंडेड थे वो चल रहे हैं। सर गुर्बत की लकीर के नीचे इस वक्त पाकिस्तान की 70% आबादी। ये तो पीपल्स पार्टी और सर वो ना आप इस बात को सोच सकते हैं ना मैं सोच सकता हूँ सर कि एक रेडी वाला, एक गधा गाड़ी वाला PIA में सफर करेगा। सर नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जो लोग सफर कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। लाखों लोगों का इजाफा हुआ है। 32 जहाज इस वक्त PIA के पास जो ग्राउंडेड थे वो अभी अपनी फ्लाइंग कर रहे हैं और इस्तेमाल में आ गए हैं। तो इदारों में बहुत बेहतरी आई है चूंकि, लेकिन ये 70 साल का एक सिस्टम है। उस सिस्टम को कब तक रोएंगे सरबुलंद साहब? चले ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। भी कम है। अच्छा। लेकिन आपको इंशाल्लाह तब्दीली नजर आएगी और चले कीमत अभी हम कम करेंगे, बाकी मामला हमारे ठीक। चले ठीक है। नईम अहमद अवान साहब, सर जी शिकवे आप लोगों से भी बहुत हैं। ऑपोजिशन में इतनी बड़ी जमात लिए बैठे हुए हैं, जबानी जमा खर्च कब तक रहेगा? सर सड़कों पर आने की बात करें अगर वाकई आवाम के लिए कोई दुख दर्द है आप लोगों के दिलों में। बात ये कि अपोजिशन तो पहले दिन इनको कहा था कि आपने जो वादे किए हैं कौम से, खुदाया ये वादे वफा नहीं कर सकेंगे। एक हॉट सीट होती है वजीर आजम की। जी जी। बहरहाल 100 दिन का इन्होंने एक प्लान दिया कौम को, गरीब आदमी, अमीर आदमी, फिर आफिया सिद्दीकी गवर्नर हाउस गिराएंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, 1 करोड़ नौकरियां। हमने उस वक्त इनको कहा था अपोजिशन जितनी बड़ी आपको मिली है, बेहतर ये है कि हम सब मिलके कोई ना कोई काम कर देते हैं। अच्छा। बेहतर ये होगा। लेकिन इतनी देखो एक बात समझने वाली बात, जी जी, ये अभी भी तनकीद कर रहे थे पुरानी हुकूमत पे। देखो अभी ये इलेक्ट होकर आए, ये सिलेक्ट होकर आए, इनकी प्रोग्रेस का इनसे पूछेंगे, हमारी प्रोग्रेस का इनसे नहीं पूछा जाएगा। ये बात इनको समझ नहीं आ पा रही। आपने कहा सिमत इनकी, सिमत तो इनको जाना लाहौर है, पेशावर की तरफ बात किए निकल गए। फिर अभी बात ये कि बात अगर कर रहे थे ना मैशत की, तो मैशत पे तो बात ये कि जब ये आए थे तो उस वक्त इन्होंने कहा था हमारे पास 200 लोग माहिर माशियात मौजूद हैं। ये आपको पता होगा, ये ऑन द रिकॉर्ड ये सब चीजें। वो 200 माहिर माशियात जो है वो मंशियात निकल गए, कहाँ गए कहाँ। अच्छा। सिर्फ मुल्क की मैशत देखनी हो ना भाई, तो आप देख लें कि मुल्क के अंदर वजीर आजम 12x12 के लंगर खाने का इफ्तिताह कर रहा है। ये मुल्क की मैशत बता रहा हूँ आपको। WCO से ये बाहर नहीं आ रहे। फिर वो अंडा मुर्गी की भी आपने बात की थी। फिर अगर आपके सामने अगर बात करें तो मैशत कैसे ठीक हो सकती है? मैशत ठीक करने के लिए बात ये कोई प्लान होता है, कोई स्ट्रेटेजी होती है। ये जब से आए बात ये कि ये ओपोजिशन के पीछे हाथ धो के पड़ गए कि वो भी चोर है, फला भी चोर है, फला भी डाकू है और फला ने जो है वो करप्शन किए। और सूरत हाल बात ये कि आज इलाके मुल्क को कहां खड़ा कर दिया और मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने इस वक्त मौजूद है। बात ये कि समझना, हमने जो चीजें ना अली भाई समझना वो ये कि एक बात, घर का एक बाप अगर घर में बाप है ना तो घर चलता है भाईजान, मेरी बात जरा समझना। जी जी। अगर माँ बाप बन जाए, औलाद बाप बन जाए तो घर नहीं जो है वो घर नहीं रहता है। बात ये है कि वजीर आजम की स्टेटमेंट आप सुन लें, इनकी वजूरा की जो स्टेटमेंट है अगर आप उनकी सुन लें, और इनके साथ जो इनका जो सदर पाकिस्तान है अगर उसकी आप स्टेटमेंट सुन लें, तो उनको समझ ही नहीं पा रहा है कि वजीर आजम इनके इस मुल्क के अंदर है भी या नहीं, और अगर है तो वो उसका स्टांस क्या है। बात ये कि अवाम के लिए उसका दर्द क्या है, अवाम के लिए उसने करना क्या है। कोई प्लान नहीं है, किसी किस्म की कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई किसी किस्म की कितने साल तक नजर दौड़ा सकते हैं नहीं मोहम्मद अवान साहब के आगे आने वाले दिनों में हालात सही हो सकते हैं? सर नजर तो बात ये है कि जैसे जिस प्लानिंग से ये चल रहे हैं और जो इन्होंने बहरहाल ये कौम के साथ जो झूठे वादे किए थे, फिर का हिटलर ने यू टर्न न लेके बात ये है कि बड़ी गलती कर दी। हमने बहरहाल यू टर्न लिया और बिल्कुल खुले दिल से उन्होंने ये बातें सारी कर दी। अच्छा। नजर कुछ भी नहीं आ रहा है। मजीद ये मैं एक बात बताऊं, जब ये IMF का बजट दे रहे थे ना सर, जी जी, मैं आपको यकीन करें कि अली भाई वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी हमारे साथ, ना उस वक्त MKM ने साथ दिया, ना जमात इस्लामी साथ दिया, और हमें अफसोस होगा। हमने सूबाई असम्बलियों के अंदर भी हमने यकीन कर रकमन कोशिश की, कौमी असम्बली में भी चीखे, सेनेट में भी चीखे, और रोटों पर भी मुझे अच्छे तरीके याद है 1 माह तक कम से कम 10 मुजाहरे किए। खुदाया ये IMF बजट जो लेकर आ रहा है, ये IMF का स्टाफ, IMF के एम्प्लॉयज उनको कमा के देंगे, लेकिन यहाँ अवाम की मतलब समझे कि हुई करके ना, ये हाई हुई करके निकाल देंगे, अवाम की हुई निकालेंगे। ये समझ आ जाएगी सारी चीजों को। और आपके सामने बजट जो आपको दिया जा रहा है वो IMF प्लान कर रहा है सारा इस मुल्क का बजट। अच्छा। और बजट जब प्लान हो रहा है तो नुकसान आपको खुद भी नजर आ रहा है कि इस वक्त बात ये कि रियल एस्टेट का कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है, ट्रांसपोर्टर आपके सामने वो रो रहे हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास चले जाएं, आप अपना जो है वो इलेक्ट्रिशियन की जो वायरिंग के जो तारे इशारे आगे पीछे जो चीजें वहां आप चले जाएं, मुख्तलिफ सेक्टर
रेफरेंस में आप चले जाएं, इस वक्त हर आदमी की इन्होंने यकीन करेंगे हुई इन्होंने निकाल कर रख दी, इन्होंने आइए अच्छा, करा के। चले ठीक है। अरशद अली खान साहब जनाबे वाला बता दीजिएगा सर, अवाम कहां देखें, क्योंकि अवाम को पीछे समंदर दिख रहा है, आगे अंधेरा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली भाई शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कराची के अवाम को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। कल से पोलियो कैंपेन स्टार्ट है 10 तारीख से 16 तारीख तक। तो मेरी कराची के अवाम से बिलखसूस सर दूसरा दिन था आज पोलियो में? जी हाँ, दूसरा था, कल से स्टार्ट था। अच्छा, तो आज मैं दरख्वास्त करूंगा आवाम से कराची के कि खसूसी ये हमारे जो पोलियो वर्कर है या जितने भी हमारे पोलियो के टीम आपके घर पे आते हैं, इनसे ताउन करें ताकि जो पोलियो का मर्ज सब मुल्कों में ख़त्म हो चुके और हमारे यहाँ बाकी है, ये ख़त्म होने में हम जल्द से जल्द कामयाब हो जाएं। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अली भाई, बात यह है कि खान साहब से लोगों के बड़े तवक्कुआत थे, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान खान साहब स्टेज पे खड़े होते थे तो बड़े अच्छी अच्छी बातें करते थे। हम खुद भी खुश थे कि चलो अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। खान साहब के ऐलानात ये थे कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं सब सस्ती हो जाएगी, महंगी होने का कोई जिक्र नहीं था। सही, जिससे आवाम मायूस हो जाए। लेकिन खान साहब के जो स्टेज के वादे थे उसमें से तो कोई हुआ नहीं। बहरहाल ये कि ज़्यादा बोझ जो है गरीबों के ऊपर पड़ा है। अभी हमारे सरबिलन भाई ने बात की है, आपने भी एक तस्करा किया है कि जो आरिफ अलवी साहब हमारे जो मुल्क के सदर हैं, जी जी, वो कह रहे हैं कि अगले 2 साल में मजीद बेरोजगारी आई। जी, तो इसका मतलब ये कि प्लानिंग यही हो रहा है कि इस मुल्क के आवाम को कुछ देना नहीं है, लेना है। अच्छा ठीक है, जब मुल्क का सदर ये बात करें, जिनके आसरे आवाम बैठे उनकी तरफ देख रही हैं, उनसे कुछ अच्छी की उम्मीद लगा के बैठी हैं, और वही ये बात करे। सर पॉलिटिकली बोल दिया होगा उन्होंने, ऐसी क्या बात है? पॉलिटिकली क्या इसमें, एक मुल्क का सदर ये बात कर रहा है तो आवाम, आप और हम क्या करेंगे? लेकिन जिन्होंने बैठ के मुल्क को चलाना है, सदर और वजीर आजम ने, अगर वही आवाम को ये थोप दिखा दे कि आपने इस तरफ जाना है, तो आवाम क्या करेगी? आवाम तो पहले इतना बदहाल हो चुकी है, आवाम परेशान है। आप नईम साहब ने बात की, आप फार्मास्यूटिकल में जाए, आप ट्रांसपोर्ट पे जाए, लोग परेशान हैं, गाड़ियां खड़ी हो गई। मेडिसिन, जो मेडिसिन टेबलेट 22 रुपए की थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक इसी फील्ड से है, तो वो टेबलेट हमने इसी 5-6 महीने में 58 रुपए की खरीद रहे। अच्छा, 22 रुपए में 58, 36 रुपए पर टेबलेट फर्क आया। तो इसी तरह हर चीज में फर्क आया, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, लोग परेशान हो गए। लेकिन जो उम्मीदें लगा के बैठी इमरान खान साहब ने, वो सब कोई एकदम नहीं हुआ। चले वही मुर्गे अंडे वाली कहानी चल रही है, ये चलती रहेगी। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर इश्यूज को भी हाईलाइट किया जाएगा और उस पर भी बात होगी, सवाल किए जाएंगे, जवाब लिया जाएगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सरबुलंद खान साहब जनाबे वाला, बता दीजिएगा, एक वक्त था कि जब कंटेनर पे इमरान खान साहब मौजूद थे तब सुनामी हुआ करता था, फिर हुकूमत में आ गए तो नाकामी की तरफ आ गए, फिर फैसल वावडा साहब की जो हरकत व सकनात सामने आई या हरीम शाह साहिबा का जो स्कैंडल सामने आया, उसके बाद आप बदनामी की तरफ आ गए और अब गुमनामी की तरफ आ गए आप लोग। सर ये एक तसलसल के साथ आप लोग आए आगे, सर क्या वजूहत है, मुझे क्लियर कर दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अच्छा। तो खैर आपका ख्याल हो सकता है। अभी भी पीटीआई, आज भी पीटीआई मकबूल जमात है। खान साहब से लोगों की तवक्कुआत है, पीटीआई से बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा क्या? नहीं, अभी देखिए जी, मैं आपको बताऊं, देखो दूसरे कोई लीडर इस वक्त पाकिस्तान में है ही नहीं। नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं और जरदारी साहब भी नाअहल होने की तरफ शायद जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी फैसला आने वाला है काफ़ी सारे केसेस में। अच्छा, तो ये दोनों तो मुजद्दिद हैं करप्शंस के, इनके ऊपर सर साबित कुछ भी नहीं कर सके। साबित हुआ ना भाई, कन्विक्टेड क्या साबित हुआ सर? जेल से वो चले गए। अच्छा, और जरदारी साहब के ऊपर भी अभी सर सजा तो नहीं हुई ना सर, सजा नहीं हुई ना, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, फर्द जुर्म आयद हुई है सर। हाँ, तो अभी फैसला नहीं आया ना, अगर फैसला आ जाएगा तो पेशी थोड़ी होगी उसके ऊपर। आ जाएगा ना, फैसला भी आ जाएगा।
बात भी यह ले, है कि देश में ये भी लोग लेंगे। जो करप्शन के जिन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए हैं, जी, जी, शकील वनडे नाम वाले, है, वो जी, मुर्गी जी, मैं आ रहा हूं नहीं भाई, निसार प्रोटीन बुराई डब्बे साहब वाले, है, बर्फ वालों के कुल्फी पैसे वाले, वो किधर चले गए सब? जो ओमनी ग्रुप के जो बेनामी अकाउंट्स थे, जी, जी। वो सारे कहां से निकले, वो लिंक कहां जाके कहां चले मिले, गए? से मिले? तो ये वो पैसा था जिसकी वजह से आज महंगाई हो रही है। अच्छा। ये वो पैसा था जिसकी वजह से आज बेरोजगारी हुई है। ये वो पैसा था जिसकी वजह से आज गरीब आवाम परेशान है। हम इनके लिए हुए कर्जे चुकाने के चक्कर में अच्छा। ये जो पैसा है जो इस वक्त बोझ आम मजदूर आम आवाम पे पड़ा है, जी, जी। ये वो कर्जों के बोझ है जो नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में लिए गए हैं। ठीक है। 10 मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में कितना कर्जा लेकर आप लोगों के लिए छोड़ के गए थे? देखिए जी, वो तो 30,000 अरब रुपए से जायद और अभी कर्जा कितना ले है? चुके थे। अब 41,000 अरब। जी, एक तो 11,000, लेकिन सर, हमारे 11,000 उनके कर्जे अरब में आप फर्क लोगों ने है। ले लिया। देखो, हमारे उनके कर्जे में फर्क क्या है, मैं अच्छा। बताऊं। एक साथ 7 महीने इन्होंने जो कर्जे लिए थे वो IMF से लिए हर साल। अच्छा। हर साल लिए, ठीक है। 5 साल रहे, 5 साल लिए। अच्छा, तो हमने आप किससे सिर्फ ले रहे हैं, एक- देखिए जी, हमने एक दफा लिया है ना, अच्छा। हमने दूसरी दफा जाना इकट्ठे नहीं ले लिए। है। दूसरी बात ये है मेरे दोस्त के, जी। ये इन्होंने क्या करना था, इन्होंने यहीं से पैसा लेना था, अमेरिका अच्छा। से एड लेना था। अमेरिकन एड हमने लेना बंद कर दिया क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम की इज्जत नफ्स का कोई सौदा नहीं करेंगे। अच्छा। ये हमारी जो बुनियादी उसूली सर, ये मौक़िफ़ है। सीएनजी की लाइन में लगी हुई है ना, ये आवाम है सर। आटे की लाइन आप में, मुझे चीनी बता की लाइन में दें, लगी हुई आवाम आप है। मुझे बता दें, खुदकुशियां कर रही है आप आवाम मुझे है। बता दें कि बेरोजगार क्या- बच्चे घूम रहे हैं आवाम मैं में। बता रहा हूँ ना सर, यहाँ ये- जलील और ये जो- उस्मानी हो रहे हैं, अमेरिकन मुझे फंडिंग आप- आपने बंद कर दी, मुझे आप- जलील और मुझे उस्मानी आप- से बचा मुझे लिया। आप बताएं, मुझे आप अच्छा। बताएं कि गैस जो है वो कोई एक टॉलरेशन नहीं, कुएं नहीं। अच्छा, अगर इन्होंने कोई प्रोजेक्ट लगाए होते, कोई प्रोजेक्ट बन गए होते आने वाले वक्त के लिए, तो आज ये क्राइसिस ना होता। अच्छा। हम जो करके जाएंगे वो आने वाली हुकूमतों के लिए आसानियां होंगी, क्योंकि हम न तो करप्शन के चक्कर में है और ना ही अवाम के साथ कोई धोखा करने के चक्कर में। हम अवाम को रिलीफ और इन चीजों के हवाले से देरपा हो सकता है हमारा जो भी प्लान है, जो भी हमारे जो वज़रा काम कर रहे हैं जी। लेकिन अच्छा, काम वो कर रहे हैं? दायमी काम है। अच्छा। यानी कि वो आने वाले नस्लों के लिए है, इस वक्त के लिए नहीं है। इन्होंने जो सर, पैसा आप लिया, संभालेंगे ना, हर चीज को संभालेंगे? इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सर, कैसे संभालेंगे बता दें। सर, आप एक विफाकी वजीर, अरबपति विफाकी वजीर का छिचोरापन नहीं संभाल पा रहे, आप कह रहे हैं आप मईशत जो संभालेंगे। चिचोरापन है उसका जाती फैल है, उसमें मेरा और आपका क्या दखल? चले ठीक है, वो- इत्तेहादियों से ही उसकी पूछ जिम्मेदारी लेते हैं आप ले जिनको सकते हो ना, मैं ले नफीस सकता हूं। करार दिया गया। काफी खामोशी है वहां पे। महफूज यार खान एडवोकेट साहब मुझे एमकेएम पाकिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया महफूज यार खान एडवोकेट साहब। हुकूमती कमेटी काफ लीग को राम करने में बिल्कुल कामयाब हो गई है, लेकिन आप लोगों की जब बात आती है काफी खामोशी है। बहादुराबाद में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये आपको लग रहा होगा, हमारी तो तंजीमी काम चल रहे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट साउथ सब आपको की मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की अभी तंजीम का अनाउंसमेंट किया है। ये 24वां जनरल वर्कर्स इजलास था और अभी हम अपनी तंजीम साथी पे लगे हुए हैं ताकि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हम किसी जमात का कब्रिस्तान बना सकें यहाँ पे। जी सर। सर, कब्रिस्तान बनाने की बातें कर रहे हैं मेयर कराची साहब तो। सर मैं तो ये बात कर रहा हूँ असद उमर पर, वो जो शहर को अपना क्लेम कर रहे हैं। जी जी। 2 दफा सुरमा लगा के बहादुराबाद की सीढ़ियां क्या चढ़ गए, तो वो कहते हैं शहर कराची हमारा है। अरे जैसे आपने लिया है वो सब रिकॉर्ड पर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे ही मौजूद है। लेकिन इस शहर को हम उनका मानते हैं, ये पीटीआई का कब्रिस्तान जरूर बना देंगे। लेकिन महफूज यार खान एडवोकेट साहब, जिस तरह लिया है ऑन रिकॉर्ड है, जिसके कहने पर लिया है वो भी ऑन रिकॉर्ड है, आप और मैं दोनों जानते हैं। लेकिन जनाबे वाला साथ आप लोगों ने दिया, कहां गई सियासी एथिक्स, कहां गई नजरियाती पॉलिटिक्स? कौन इस मुल्क में इससे कबल जो भी सियासत हुई है उसके तवातुर में अगर आप देखेंगे तो इस मुल्क की कौन सी सियासी जमात है, जी जी, वहां से लिखिए आप 47 के बाद से, कि जो आज तक अपने नजरियात पर कायम है या उसूल की सियासत कर रही है। किसी ने कहा इधर हम इधर तुम, और 2 वजीर आजम बन गए। किसी ने कहा कि महाजिन न खप्पे, वो इस कौम का लीडर बन गया। तो अब वो किसी ने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे, आज पूरे शहर में ईंटें बज रही हैं। आप अगर हुकूक नहीं देंगे आम आदमी को, एक मसला महंगाई का, गुर्बत का, अफलास का, इस
इसके लिए कोई काम कर रहा है बाशमूल हमारे, सिवाय जुबानी जब तर्ज पर हम लोगों को तकरीरों से तो उनका पेट नहीं भरेगा ना। उन्हें हमें नौकरियां देनी है, उन्हें हमें रिहाइश के लिए घर देनी है, ना कि अदालत उज़्मा के अहकामात पर ये जो सर्कुलर रेलवे की जो जगह खाली की जा रही है उस पे आज भी नवेद कमर भाई का और हमारे मेयर का ये बयान है कि ऑल्टरनेट इनको अकोमोडेशन दी जाए। ये तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तो इसको तोड़ने से पहले होना चाहिए थे, लेकिन क्योंकि रवा रवी में काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में काम हो रहा है, लेकिन इस सर्कुलर रेलवे के पड़ने से लाखों लोगों को जो है आमद-ओ-रफ्त का मसला हल हो जाएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे चल जाएंगे। ये जो लोग ट्रेन की पटरी पे बैठे हुए थे, जो ट्रेन के रास्ते में थे, लेकिन हमें तो करना ये चाहिए था कि अगर कोई ऐसी बड़ी इमारतें बनाना भी चाहती है रेलवे, तो पूरी दुनिया के मुल्कों में जो रेलवे जो है बिल्डिंगों से गुजर जाती हैं, तो अच्छी प्लानिंग करें, इस शहर को तरक्की देने के लिए प्लानिंग करें। और मेयर साहब जो भी उनके मसाइल हैं, जो हमारे मसाइल हैं, उसके दरमियान में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वो भी काम कर रहे हैं, मेयर भी काम कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला देखिए महफूज यार खान एडवोकेट साहब, अल्लाह ताला करम करे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। जनाबे वाला कराची वो बदनसीब शहर है, आज तक इस शहर कराची को, इस कमाऊ पूछ शहर को उसका वारिस नहीं मिल सका। जनाबे वाला माजरत के साथ आप लोगों के हवाले से भी अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन से पहले तमाम दीवारों के ऊपर जीए महाजर के नारे दर्ज थे, हर जगह लिखा हुआ था दिया जलाए रखना। आप लोग इलेक्शंस में आए, इलेक्शन में आप लोगों को सीटें मिली, उसके बाद आप हुकूमत में चले गए। सर उसके बाद क्या हुआ? कराची में सर्दी ज्यादा पड़ गई तो शायद रावी का कलम जम गया है सर। नहीं, अभी जमा नहीं है, ये कलम तो चल रहा है, इसकी काट नहीं चल रही है। अभी जिस वक्त लोग खड़े होंगे अपना हक मांगने, तो शहर में कोई जमात नहीं होगी सिवाय एमक्यूएम पाकिस्तान के। सर इतना बड़ा स्टेटमेंट देने में जरा आगे बढ़ जाता हूं। नहीं महमद अफान साहब बताइएगा, जनाबे वाला मुतबादिल पहले देना चाहिए था, तोड़ने ताड़ने की बातें आप लोग बाद में करते तो ज्यादा सही था। सर महफूज यार खान साहब का जो पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है, मुत्तफिक उनकी बात से। मेट्रो बात ये है कि ये महफूज भाई अभी बात कर रहे थे कि ईट सेट बजाने वाले तो भाईजान इधर ही हैं। बहरहाल हमारा जो मीडिया ट्रायल हुआ वो अभी बात कर रहे थे गोला कंडे वाले और हमारे वो बर्फ वाले, फिर साथ में भूसी टुकड़े वालों के अरबों रुपए के अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुई थी, वो कहाँ चली गई? वो गायब हो गई। तो ईट से बजाने वाले भी भाईजान इधर ही है, सिर्फ बानी अल्ताफ हुसैन जो है वो मौजूद नहीं है। जिस वो ट्रेन का वो कहते हैं ना, वो इंजन जो है वो नया है और बात ये है कि बोगियां सारी पुरानी है। तो कराची में भी इस दफा जनरल इलेक्शन में जिस तरीके से कराची वालों ने आपको बाहर किए हैं ना सर, तो इंशाल्लाह बलदियाती इलेक्शन भी दूर नहीं है, अंदाजा हो जाएगा आपको कि कराची का वारिस कौन है और कराची में कलाशन और कलम किन लोगों ने कौन के हाथ में दिया था। सर्कुलर लेवल अगर रेलवे की बात करें, सर्कुलर रेलवे के ऊपर बात ये कि आज नहीं एक अरसा दराज से काम चल रहा था। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए हैं, हम भी इंतजार में बैठे थे कि वो अहकामात जारी करें। और बात ये कि दूध का दूध पानी का पानी हो, वो माफिया सामने आए। जो माफिया बात ये है कि इस कराची के अंदर थलियों से लेकर पार्कों तक का बात ये कि इस कराची में सौदा किया है। 4 इनके चेयरमैन मौजूद हैं, इनके इल्म के अंदर होगा जहां चेयरमैन के 4 मौजूद हैं वहां ज्यादा एग्रोजमेंट है। इनके इल्म के अंदर भी सारी चीजें होंगी कि वहां क्या किस तरीके से इन्होंने क्या कुछ बेचा था इस कराची के अंदर। बात ये है कि 2 चीजें, एक एग्रोजमेंट और दूसरा फाइनेंस। फाइनेंस इस पे तकरीबन हमें जो रिक्वायर्ड है वो 13 खरब की जो है वो तकरीबन 11 खरब रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अच्छा। ये साबका हुकूमत के साथ ये हमारे बोलने पर, ये प्रेशर के ऊपर ये हुआ, ये मंसूबा सीट पैक का ऐसा बना। सिर्फ एक गारंटी चाहिए थी जो कि वफाक ने देनी है, और हम चीखें मारते रह गए कि 1 साल 17 महीने हो गए। इमरान खान साहब खुदा के लिए अगर आप गारंटी दें तो इसको बेसिकली फाइनेंशियली तौर पर हम ठीक हो जाएं। अब आ जाए एग्रोजमेंट साइड पे। एग्रोजमेंट साइड पे बात ये कि एसबीसी है, केडीए और कैंटोनमेंट, ये 3 इदारे हैं और 3 बारल ये है कि वो जो इसको एग्रोजमेंट को क्लियर करना है इन लोगों ने। जी जी। और हकमन कोशिश ये है कि 2 इदारे आपके पास हैं सर, मैं वही आ रहा हूँ, दोनों बिल्कुल 2 इदारे हमारे पास बिल्कुल। और ज्यादातर बात ये है कि अगर सर्कुलर रेलवे का चले जाएं तो 70% जो हिस्सा है वो कैंटोनमेंट की हदूद के अंदर जा रहा है। अभी तंबी भी की सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा ख्याल है बुलाया भी 18 तारीख को। जी जी। इनको जो है वो बुलाया भी है कि ये जो कुछ चीजें हो रही हैं इसके अंदर, ये क्या मतलब करने क्या जा रहे हैं आगे।
तो एंक्रोचमेंट तो आज भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेंटर के अंदर भी हुई है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट के अंदर भी हुई है। अच्छा। लेकिन हमें और आपने मिलकर ताउन भी करना है। देखो बात ये है देखिए कि ताउन जो किस लोग- तर्ज पे होगा। हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि विफाक ने 600 अरब रुपया आप लोगों को जारी किया था, जो आप लोग खा के बैठ गए, ऐसे डकार भी नहीं मारी आप लोगों ने। 600 अरब 600 अरब रुपया आज का उनका स्टेटमेंट मौजूद है, मैं बिल्कुल मंगवा भी दूंगा, प्रोग्राम के बाद आप मुझसे लेके जाइए। सर इनका पता नहीं होता। बात ये है कि ये सुबह क्या बोलते हैं और शाम को क्या बोलते हैं। अच्छा। जितना बजट हमें दिया जाता है ना, इस जी, जी। बजट के अंदर सर्कुलर रेलवे का बेसिकली कोई भी बजट नहीं है। आप चले जाएं। अच्छा। मैंने बताया कि 11 खरब रुपए चाहिए सर इसके लिए गारंटी चाहिए। हमने नहीं, वफाक ने गारंटी देनी है। ये हम सीपेक तक पहुंचे थे और ये मंसूबा सीपेक का हिस्सा बन चुका था और सीपेक का ये हिस्सा है। अच्छा। लेकिन इसके अंदर वफाक का तावन जी। चाहिए और उन लोगों का तावन चाहिए। देखो ना, बात ये है कि जो माफिया इस पे काबिज हुआ था, वो माफिया कैसे काबिज हुआ वो भी आपके इल्म के अंदर। इस कराची के अंदर कराची का मैंडेट जिन लोगों के पास था, उन लोगों ने कराची के साथ क्या किया। आज सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है 40 साल पुराना हमें नक्शा लाके दे दो। आज सीएम साहब को क्यों कह रहे हैं कि सर, आप चीजों देखिए को आप सिर्फ संभालो। एक जमात को आप हदफ तनकीद नहीं बना सकते ना इस मामले के अंदर। जब ये चीजें खुलना शुरू होंगी तो हर जमात का बंदा निकल आएगा, पीटीआई का भी निकलेगा, एमकेएम का भी निकलेगा और पीपल्स पार्टी का भी देखिए निकलेगा। बात ये कराची की जब बात आती है ना, सुभान अली साहिल साहब गुज़िश्ता रोज मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कादिर पटेल साहब पे इतने बड़े इल्जाम हैं कि उन्होंने नालों के दोनों अतराफ जमीनों पर कब्जे किए। तो बड़े काम कर लेते हैं, इस कराची से बाहर निकलते हैं, आए जरा नूरियाबाद क्रॉस करते हैं। कोई बात करे नूरियाबाद से आगे कितनी जो है वो चाइना कटिंग भी हुई है, बात कर लेते हैं ना सिंध के। अच्छा। हमारे पास तो हम बात ये कि इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर। सर 30 डिस्ट्रिक्टों के अंदर ये 4-6 डिस्ट्रिक्ट जो कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जी, जी। इन 6 डिस्ट्रिक्टों पर क्यों जंग होती है, अच्छा। क्यों चाइना कटिंग होती है। चाइना कटिंग बात ये है कि इसके जो माफिया है ना भजन माफिया, आज भी मैं आपको एक बात बता दूं, मेयर कराची और जो आपका डिप्टी मेयर कराची, जी, जी। ये सरगुना है इस माफिया के। लेकिन फर्क इतना है कि बात ये कि मैं तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट को भी विनती करता हूँ, खुदा के लिए अच्छा। इनके खिलाफ भी कोई एक्शन करें। चले, ठीक है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। अकाउंटेंट बलजात वो उसके इनके वाटर के उसके जी जी लियाकत कायम पार खानी के साहब, जी जी जो अकाउंटों से एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अरशद खान साहब से पूछेंगे आवाम कहां जाए, क्योंकि अगर घर गिरा दिए जाएंगे तो घर पर छत भी बाकी नहीं रहेगी, और छत बाकी नहीं रहेगी तो आवाम इस मौसम के अंदर कहां जाके अपना सर मारेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान से महफूज यार खान एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। महफूज यार खान साहब बताइएगा, जनाबे वाला नईम अहमद अवान साहब कह रहे हैं कि अगर मामलात ऐसे ही चल रहे हैं और कब्जे होते जा रहे हैं, कराची का सौदा हो रहा है, तो मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची उस गिरोह के सरगना है जिन्होंने इस कराची का सौदा करने के लिए अपना किरदार अदा किया। ये मुझे सबूत ला के दे दें, अपने मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल करूंगा। आप किसी एमकेएम वाले को इन्वॉल्व बता दें, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई जो करूंगा। केस चल रहा है उसी पे आप कर ले पुरसू थोड़े सा, जो केस चल रहा है आपका और जमानी जमा खर्च तो रोज है, रोज की है। मुझे केस आप चल रहा है, मैं कह रहा हूँ दीजिए। मैंने 23 जमानतें कराई है अपने मेयर की, एक दफा कैंसिलेशन की भी दरखास्त दे दूंगा। तो 40 मुकदमात मौजूद हैं मेयर कराची के ऊपर। सर उसमें कुछ इस किस्म के मुकदमात भी होंगे जिसका जिक्र नईम अहमद अवान साहब ने किया। वो जो नईम अवान साहब जो तस्करे कर रहे हैं, ये पुरानी दास्तानें हैं। अब ये दास्तानें खत्म हो गई हैं। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बेहतरीन साफ सुथरी जमात है। ना हमारे यहाँ पैदागीर है, ना भत्ताखोर है। हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है। अगर किसी कोई फर्द, कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, कोई मेयर, डिप्टी मेयर, कोई काउंसिलर किसी करप्शन में मुलविस है, उसके आप मुझे सबूत लाके दीजिए, मैं उसके खिलाफ राब्ते में भी काम करूंगा और उसके खिलाफ तादीली कार्रवाई भी करवाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महफूज यार खान एडवोकेट साहब एमकेएम पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद थे। चलिए खान साहब बताइएगा सर, अगर पहले घर गिरा दिए जाएंगे और बाद में मुतबादल की बात की जाएगी तो आवाम रुल जाएंगे, आवाम तहस नहस हो जाएंगे सर कराची में। मोहम्मद अली भाई, आवाम तो पहले ही परेशान है। अच्छा, अगर मुतबादिल जगह देने से पहले उनके साथ ये कार्रवाई हो जाए तो जुल्म होगा। ये सर बिलन खान ने अभी बात की थी कि सदर जरदारी और नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मुकदमात चल रहे हैं, दोबारा वो अभी जमानतें कैंसिल हो जाएगी और फर्द जुर्म आयद हो जाएगा। अच्छा, तो
मैं इस भाई के लिए एक शेर अर्ज करूंगा। जी जी इरशाद। आगाज़ मोहब्बत है रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या, जो हम देखते आ रहे हैं। जी जी। क्योंकि खान साहब ने जो इंतकामी कार्रवाई नेब के जरिए की, या सदर जरदारी के लिए या नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने से पहले खान साहब ने ये शेर सुनाया था। लिए, हाँ, और अभी हम सुना रहे हैं। जी। उसकी वजह है, अच्छा, सदर जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्जामात हैं, जी ठीक है, इल्जामात की हद तक अभी साबित नहीं हुए। हो गए हैं जेल में, देखिए जेल में थे, बाहर क्यों आए? अगर इल्जामात में कोई सच्चाई है, भाई वो तो कोई मेडिकल बुनियाद मुखलिसपन है, अच्छा, तो भले नहीं हुई सजा भी, अभी सजा नहीं हुई। मियां साहब को सजा नहीं हुई? मियां साहब को हुई है, जरदारी साहब को नहीं हुई। अच्छा, मियां साहब अगर इस बात में कोई हकीकत है, खान साहब, अगर इस बात में हकीकत है जी जी कि सदर जरदारी साहब का या तो जो ओमनी ग्रुप से कोई है, इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, जी जी, तो देखिए अभी तक देखो जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आपने मुझे मजबूर कर दिया कि आप उस चीज के ऊपर ले आए सर। नहीं, मियां साहब की अगर आप बात करेंगे ना सर, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का आशीर्वाद ना होता तो वो इंतखाबात भी नहीं लड़ सकते थे सर। देखें, PLT 2000 जफर अली शाह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के केस में पेंडिंग पड़ा हुआ, ये केस में सजा हो चुकी है मियां साहब को। इस चीजों को ये लेके यही बातें कर रहे हैं, यही रोना गा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुन, इनको भी क्या चाहिए? इनको क्या चाहिए? वजीर आजम बन जाएगा तो मैं भी यही बात बोलूंगा। देखिए आप वजीर आजम बन गए, अल्लाह ने आपको देखो मौका दिया, चांस दिया, अच्छा, आवाम की खिदमत करने के लिए आपको बहुत बड़ा मौका मिला है। पाकिस्तान का वजीर आजम बनना कोई आसान काम नहीं है, किसी भी मुल्क का वजीर आजम बनना कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह ने आपको वजीर आजम बनाया जी। आपको चाहिए, आपने जो वादे किए थे कि मैं IMF से कर्जा नहीं लूंगा, वो भी ले लिया। काफी सारे यूटर्न इमरान खान साहब ने ले लिए। अच्छा, काफी सारे यूटर्न ले लिए। अब देखें, हम ये हमारी वजह से लिए, चाहे अपनी वजह से लिए, अच्छा, लिए, लेकिन यूटर्न नहीं लेना चाहिए। देखो इस वक्त मुल्क जिस हालात की तरफ जा रहे हैं, जी जी, क्राइम जिस तरफ बढ़ रहे हैं और मामला जितने खराब हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब को इस वक्त उस चीजों के ऊपर इंटरेस्ट लेना चाहिए। अच्छा, इंतकामी कार्रवाइयों से ये लोग साइड पे होके इस मुल्क की तरक्की के लिए कौन सी इंतकामी कार्रवाइयां निशानदेही करेंगे आप? ये सदर जरदारी को जो पकड़ रहे हैं, अच्छा, किसने इल्जामात नहीं, नेब से उठवा रहे हैं सर। नेब किसके माथे? नेब तो सर गैर जानिबदार इदारा है ना सर। अब गैर जानिबदार नहीं रहा, अब नहीं रहा, देखें अब नहीं रहा। देखें मैं जब इमरान खान साहब, देखें यंग जनरेशन ने इमरान खान को वोट किस बात पे दिया, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। अच्छा चले, इस बात पे एक्सेप्ट कर लिया कि वोट मिला है उनको, वो वोट भी गिनती के बराबर है, क्योंकि यंग जनरेशन कितने सर मिला दो ना, देखिए मेरी बात दिया आवाम ने, मेरी बात सुन, नहीं आवाम ने नहीं जितवाया, ये बात आप ना करें, क्योंकि किसने आवाम ने जब वोट दिया, किसने जितवाया? एक उम्मीद से मैं बता देता हूं, एक मिनट सुने ना, एक मिनट, आज बाहर निकले ना जी जी, अभी आप बाहर निकल जाए, आपको बता देगा कोई भी किसने जिताया। अच्छा, ना आपके सामने भी अस्करी फर्टिलाइजर, अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, अस्करी अपार्टमेंट वाले जो उनके इन्वेस्टर है। ठीक है जी, इमरान खान से आवाम ने जितवाया। इमरान साहब का कि जब हम मानते कि जब ये यंग जनरेशन की बात कर रहे थे, क्रिकेट बल्ले वाले की बात कर रहे थे, गेंद बल्ले वाले की, ये अगर उनमें से किसी नौजवान को लेते हैं, इनके मिनिस्टर वो होते हैं, ये सारे पुराने लोग हैं। शाह कुरैशी को कौन नहीं जानता है, फवाद चौधरी को कौन नहीं जानता, ये सब पुराने लोग हैं। हमारे किसी और पार्टी में थे, जब ये लोग किसी और पार्टी में थे तो वहां ये चोर थे। इनके पास गए तो हाजी हो गए, मुल्ला हो गए, शरीफ हो गए, सिफारे बेच रहे मस्जिद के आगे। अच्छा, वही बात है ना। अब जो इनके पुराने इल्जामात है, उनको किसी को नहीं, ये तो हर जमात का वतीरा रहा है ना सर। नहीं, वतीरा रहा वाले के दौर में जब नून लीग का कोई वजीर आ जाता था, वो पारसा हो जाता था। तब्दीली नाम इन्होंने क्यों रखा? अच्छा, अगर इन्होंने तब्दीली का नाम रखा है तो तब्दीली होनी चाहिए थी। अच्छा, ये तब्दीली नहीं हुई कि आपने उस जमात से पकड़ ली, उससे पकड़ ली, आपको तब्दीली लानी थी। आप सब नए लोग लेके आते, जो कुछ लोग इसमें नए हैं। मुराद सईद, मोहम्मद अली भाई, मुराद सईद, मैं और आप इस बात पे तनकीद, मुराद सईद नया बच्चा है, हम उसको मानते हैं। अच्छा, नया बच्चा है, बिल्कुल है, नया बच्चा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। नहीं सर, उसने देखें वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका सिर्फ मुंह का बवासीर ज्यादा है। मेरी बात सुने, एक मिनट देखें, चीख चिल्लाना, असेंबली में खड़े होकर गालियां देना, ये हमें नहीं सिखाया हमारे बड़ों ने। देखे हमारे, ये मुअज्जिज आदमी का काम नहीं है। एमएनए की सीट पे बैठ के, एमएनए की सीट पे, दोनों को मौका देना मुझे, एक मिनट, एमएनए की सीट पे देख, एमएनए की सीट पे जब आप बैठते हैं, जी जी, आपको पता नहीं कितने लोगों, लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने वोट दिया है। एक मिनट,
अभी पूरा सरफराज खान भाई बोलने जी, जी, रहे, मैं- आपको वोट दिया वहां दस, ने, ग्यारह आप मिनट वहां में पे दोनों लिए। आप इस अंदाज से बोले कि लोग आपसे मुतासिर हो, अच्छा। लोग आपकी बातों को देख के सीखें, ये नहीं कि आपसे गालियां गलौज सीखें। चले ठीक है, एक मिनट सरफराज खान सर, साहब, एक मिनट, जी, अगर मैं ये आ रहा हूं, नहीं, मैं अगर ये आ- लेते, अगर ये यंग जनरेशन को लेते, नए लोग लेते, कसम खुदा की मैं भी साथ देता। अच्छा, नहीं, चले, इन्होंने वही सरफराज पुराने खान लोगों साहब को ले लिया। सरफराज खान साहब, पुराने चेहरों के साथ नया पाकिस्तान नहीं बना मेरी बात सकते। सुनिए, नहीं मैं बना आपसे सकते, बात नहीं करूंगा, बना अभी सकते। मुझे पूरा टाइम जी। दे। अली मोहम्मद खान कौन है? डॉक्टर फिरदौस कौन है? डॉक्टर फिरदौस को छोड़ो, उसको अली मोहम्मद खान का बता रहा हूँ। जी, जी। शरियार अफरीदी कौन है? असद उमर कौन है? अच्छा। मुराद सईद कौन है? जी, जी। हमारे पास बहुत बड़ी मुराद नई सईद के leadership बारे में है। तो खैर मैं बता आप लोगों के दूंगा पास कौन क्या है। है? ओमनी अच्छा। ग्रुप है, अच्छा। निसार मोराई है, आमिर लियाकत कौन है? शर्जील मेमन है, अच्छा। आमिर लियाकत हमारे लीडर है। और आप बताएं, सर लीडर है? तो है कोई करप्ट है क्या? करप्शन है? अरे मुझे नहीं, आप मुझे पूरा मौका अच्छा, दीजिए। जी, जी, भाई, मैं सवाल नहीं कर रहा, मुझे आपके नहीं, साथ आज सवाल मुझे नहीं कर पूरा रहा। मौका दीजिए। मौका दे रहे हैं, आप आप मुझे बोले। बताएं, जी, जी। क्या बीबी अयान जो करोड़ों रुपए जी। एयरपोर्ट पे लेते जाते हुए पकड़ी गई है, जी, जी। आप बताइए, इन्होंने ये दिया है, ये सोने के अलीमा ताज खान पे जब ना पैसा रहे। लेके मैं- भाग गए, मैं- मुझे मैं- पहला उसके मौका बाद दीजिए। आपकी बारी है। सजा भी पूरा, दी ये थी, दोनों वो बाप भी पे बताया पूरा। ना अलीमा खान का। सोने के ताज पहनाते हैं करप्शन के केस पे निकलने अलीमा के खान को बाद छोड़ से। दिया जाता है, वो आप भी मुझे बताया ना। बताएं, ओमनी ग्रुप में जी, जी। अरबों खरबों रुपए, ठीक है। आप बताओ रेडी वाले के अकाउंट से, फलाने के अकाउंट से, फलाने के अकाउंट से निकले, अच्छा। सरदारी साहब से लिंक्ड हुए। ये ना कौन बोला है? आप मुझे हमारे बताएं, सब कुछ अच्छा, सबूत तो दे। नहीं, दोनों आप लोगों ने कहा कि भाई नेप का चेयरमैन किसने लगाया? आप लोगों ने लगाया। उसने सिर्फ नवाज इतना शरीफ को कहा था, पीपल्स मैंने पार्टी ने 15 लगाया। अगर कुछ आप कहा ना, बताइए, तो हुकूमत आप लोगों के पास बात सबसे करने का पहले कोई जवाब नहीं है। जवाब जितना है। भी इस मुल्क में लेकिन- आज क्राइसिस है एनर्जी का और गरीबों पर जो इस वक्त एक महंगाई का तूफान, तो आप बेहतर कर देना, 17 महीने हो गए सर, 17 महीने हो पास है। गए, ये मुल्क बर्बाद हो गया। भाई, एक्सपीरियंस मुल्क नहीं जा है। रहा है, भाई की तरफ, भाई की तरफ जा रहा है। देखिए, बात मुल्क में समझ में आ रही है। देखिए, भाई साहब, ये बात तो करने वाली ये बात तो मानने वाली है। बयान में तजाद क्या है? अली ये भाई- कहते हैं कि भाई, कभी कहते हैं इनको आपने वोट देकर पछता रहे हैं, अच्छा। कभी कहते हैं ये सेलेक्ट हुए हैं, अच्छा। कभी कहते हैं खलाई मखलूक। इनका तो अपना कोई बयान ही नहीं है। नहीं, खलाई मखलूक क्या खलाई है? मखलूक क्या है? बयान है, ये एक बात बात है, है, जो साहब से बात मैंने की, शर्मिंदा से बात करके बात पत्थरों में टांगी थी। अभी अच्छा, चलते नहीं, मैंने हैं। जी। कैमरा हमला लेकर कराया था। आप ये आपके इशारे हैं ये जो आप भाई करते रहे 12 मुझसे। साल में ये 10 बसें नहीं दे इंक्वायरी सके, क्यों नहीं उड़ गई? कुछ कुछ नहीं नहीं हुआ, हुआ। रेल ये तो बंद आपके नहीं सामने किया, इशारे के 4 नहीं दे सका, ये तो आपने पीपल्स इशारे पार्टी दिए। वाले तो बात ही नहीं कर सकते। कचरे- नवाज एक शरीफ मिनट, ने जी, हमने कचरे की ढेर की बात कर एक बात है अली भाई, इन्होंने कचरे की ढेर की बात की है। कचरे का ढेर लगे अब इन दोनों एक लोगों साल को 7 सुनने की महीने ताबूत जलील हम हो रख गए रहे हैं। हैं। आप आज उसके लिए खुदा तैयार के हैं। कसम, मैंने बात आप सही बात तो बोलो। आपकी जो हमसे भी चीखें सुन वो लीजिए निकालती है कि पीपल्स बंदे की पार्टी नजदीक कोई ने नहीं यहाँ जाएगा जो इन्होंने हवा में करप्शन रिपोर्ट के किया है। आप देखें मोहम्मद अली भाई, कोई भी आप देखो पार्टी इस बात का नहीं रिजल्ट कब मिलेगा जिस आपको? पर अभी आने वाले करप्शन बल्दियाती के इलेक्शन, खिलाफ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कराची में किसकी हुकूमत होगी ये भी हम बता देंगे। और इनको हम नहीं फख्र होता कहते। है, अच्छा। इनके दो वजीर आजम करप्शन के केसेस में गए, इनको फख्र होता है कि हम करप्शन कहाँ है फख्र? अदालतों का सामना नहीं, कर रहे कहाँ है? हैं। खुदा को हम माने, ये नहीं कहते। करप्शन पे फख्र सर, करते ये हैं। काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक करप्शन का केस 17 महीने में एक बहुत अच्छा काम किया, क्राइम बढ़ गए, चोरियां बढ़ गई है, मंशियात बढ़ गई है। ठीक है, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। नहीं, मेहमान अमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, सरबलंद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अरशद खान साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, और एमकेएम पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन किया था महफूज यार खान एडवोकेट साहब ने। ब्लेम गेम से निकल जाए बातें तो ज्यादा सही है, अगर ऑपोजिशन की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो जो केसेस आज नैब के अंदर मौजूद हैं या नैब उनके ऊपर गिरफ्तारियां कर रहा है, उसमें हाथ एक दूसरे की जमातों का ही है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे केसेस बनाए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। हां, अगर हुकूमत अपनी समत दुरुस्त कर ले तो शायद कुछ मामलात आगे आ जाएंगे। आज रहनुमाओं की जानिब से भी यही शिकवा किया जाता है कि सारे महाज एक साथ खोल लिए हैं, सारे महाजों को एक एक करके ही पूरा किया जा सकता है, उनको तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। आप तमाम घरों को खोल दें और बोलें कि नहीं जी हम तमाम घरों को एक साथ ही बनाना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीब अवाम पिस रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मईशत बदहाली की जानिब है, कारोबारी तबका आर्मी चीफ से शिकायतें करता फिर रहा है, सहाफी बदहाल हैं, आजादी इज़हार राय पर कदगन लगाई जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।